Hello and welcome to the channel of Yoga with THP. Thank you very much for subscribing the channel and liking my all videos. इस भी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो डेली या वीकली अपडेट्स आती हैं हेल्थ के हवाले से, योगा के हवाले से, वो आप तक हम लोग पहुंचा सकेंगे ठीक तरीके से। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे और वो बात करेंगे कि वाटर इनटेक कौन से वक्त पे, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइम व्हेन शुड वी टेक वाटर। काफ़ी दफ़ा ये सुनने में आता है कि वाटर इनटेक करना चाहिए 8 से 10 ग्लास या 10 से 12 ग्लास, 12 से 16 ग्लास, लेकिन आज हम लोग इससे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे कि वो कौन से टाइम है जब हम लोगों को, जब हमारी बॉडी को या जब हमारे ब्रेन को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम लोग वाटर इनटेक कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1, और वो ये है कि जो ही हम लोग सो के उठते हैं, सो के उठने के फ़ौरन बाद हमें रूम टेम्परेचर पे कम से कम 1 ग्लास ज़रूर पीना चाहिए, ताकि रात का जो खाया हुआ खाना डाइल्यूट हुआ हुआ, रात का खाया हुआ जो कैलोरीज बर्न हो रही होती है बॉडी में, और हमारे जो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली हमारे गुर्दे, जो किडनीज काम कर रही होती हैं, अगर हम लोग ब्रश करने से पहले 1 ग्लास पानी पी लें, उसके बाद हम लोग यूरिन पास करें, वॉशरूम यूज़ करें, तो उससे ये है कि जितने भी हमारे डिटॉक्स हुए होते हैं वो सारे मिनरल्स की ज़रूरत में बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग देखते हैं कि मिड ऑफ द डे जब हम लोगों को, हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या हमें थर्स्ट की वजह से प्यास लगी है, यानी प्यास की शिद्दत हमें महसूस हुई है, तो उस वक्त हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं। या कभी हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा भूख लगे, तो उस भूख को ख़त्म करने के लिए भी, स्पेशली जो लोग डाइट पर होते हैं उन लोगों के लिए, कि वो अगर अपनी भूख अगर उन्हें महसूस हो रही है तो 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पे वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी भूख को वो किसी तरीके से कुछ देर के लिए काबू कर सकते हैं। अब नंबर 3 हम लोग बात करेंगे कि खाने के अक्सर ये होता है कि खाने के साथ लोग पानी पी रहे होते हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमारी जो भी डाइजेशनल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो रिसर्चेस हुई हैं इस पे, ये बात सामने आई है कि अगर हम लोग खाने से 30 मिनट पहले पानी इस्तेमाल कर लें, या 60 मिनट पहले, यानी 1 घंटा या आधा घंटा पहले, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो डाइजेस्टिव लाइनिंग है और हमारे वो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जो हमारे अल्कलाइन एसिड्स हैं जो हमारे मुंह के अंदर या हमारे टेस्ट बड को वो एक दफ़ा से साफ़ कर देते हैं, या फिर हम लोगों ने कुछ देर पहले कॉफ़ी, चाय या सिगरेट कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है, तो वो हमारी दांतों में जो भी उसके ज़रे रह जाते हैं वो उसको पहले से साफ़ करके और किसी तरीके से पास ऑन कर लेता है, ताकि हमारे स्टमक में वो ऑलरेडी जमा हो जाए। जब हम लोग खाना खाएं तो वो आसानी के साथ हमारी जो फूड पाइप है उसको न्यूट्रेंट कर सके। नंबर 4 पे हम लोग ये बात देखते हैं कि अक्सर ये देखने में आया, रिसर्च इस बात पे हुई है कि जब हम लोग नहाने से पहले, वो कह रहे हैं कि आधा घंटा पहले अगर हम लोग पानी का 1 ग्लास पी लें रूम टेम्परेचर पे, तो उससे ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। और या फिर हम लोग जब नहाने के बाद वापस आएँ, तो बाथरूम से निकलने के बाद, उसके बाद भी अगर हम लोग 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के बाद 1 ग्लास ज़रूर हमें पीना चाहिए, ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो हम लोग उसको नॉर्मल कर सकें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा लोग पानी पी रहे होते हैं, जो कि स्पेशली जब हम लोग क्रंचेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल, अगर हम लोगों ने पानी पीना भी है, कि अगर हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर समर में अगर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परस्पिरेशन के ज़रिए, पसीने के ज़रिए वो निकल रहा है, तो उसमें भी हम लोग सिप 1 सिप या 2 सिप या 3 सिप इस तरह से पी लें, एकदम से हम लोग गल्प ना करें, ताकि हमारी जो स्टमक में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाए, उसकी वजह से पेट दर्द या इस तरह से क्रैम्प आने का हो सकता है। तो उसमें यह है कि हम लोग आधा घंटा पहले उसी तरह से पानी पी लिया करें, ताकि जो भी पसीना हमारा निकल रहा है अगर एक्सरसाइज के दौरान भी, तो वो उसको किसी तरीके से कवर कर लें। और उसके बाद जो ही हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म करें, तो एक्सरसाइज ख़त्म करने के फ़ौरन बाद भी एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। पहले अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के बाद हम लोग 1 ग्लास, 2 ग्लास, जितना भी कैपेसिटी हम लोग कर सकते हैं उसको पी सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब बीमार होते हैं, तो हम लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि बीमारी की हालत में भी जितना ज़्यादा अगर हम लोग पानी इंटेक करते हैं, तो उससे ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, या हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, तो वो किसी तरीके से स्लो डाउन होता है, क्योंकि हम जितना यूरिन पास करते हैं उसके ज़रिए भी हमारे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद
इस पे भी रिसर्चेस हो रही हैं कि जब हम लोग किसी ऐसी सेटिंग में जाएं, स्पेशली हॉस्पिटल में हम लोग किसी को मिलने के लिए अगर जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा स्टमक जो है वो खाली होगा, स्पेशली डिहाइड्रेशन की तरफ आएगा, तो उसमें ज़्यादा बैक्टीरियल या इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम है वो हमें मतलब ज़्यादा वल्नरेबल हमारी बॉडी होती है और हम लोग ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग रिसीव कर लें उन सारी चीज़ों को। तो उसमें सबसे बेहतर, स्पेशली जब आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाएं, जब या कोई ऐसी आप देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा जर्म्स लग सकते हैं, तो वहाँ पे वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें अपने हाथ धोने के अलावा। उसके बाद यह है कि जब सोने से पहले भी स्पेशली एक गिलास वाटर ज़रूर पी लेना चाहिए। उससे ये होता है कि जितना स्पेशली हार्ट स्ट्रोक होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी ने सारी रात वर्किंग करनी होती है, चाहे हम 8 घंटे की स्लीप लें या 6 घंटे की नींद ले रहे हैं या जिस तरह से भी कर रहे हैं, ताकि वो पूरी तरह से हमारे सिस्टम में एक दफ़ा से आ जाए। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो अक्सर जो सवाल भी मेरे पास आता है खाने से पहले, दरमियान या बाद में, तो इस पे ये ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव यही है कि हम लोग खाने से पहले कम अज़ कम 30 मिनट 45 मिनट 1 गिलास 2 गिलास पी लें, ताकि हमारी जो बाउल है वो फुल हो जाए। स्पेशली जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है कि 1 से 2 गिलास लाजमी वो पी लें, ताकि बॉडी जो पहले से ऑलरेडी स्पेशली हमारा जो बाउल है वो पहले से फिल हो, ताकि हम लोग कम खाना खा सकें। और इस तरह खाना खाने के बाद 30 मिनट बाद या 45 मिनट के बाद हम खा लें, ताकि हमारे जो एक सिस्टम है कुदरती तौर पे कि हमारे जो अल्कलाइन एसिड है वो इसीलिए कि ज़्यादा हम लोग च्यू करते हैं, ताकि वो हमारी पूरी तरह से फूड पाइप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके तो उसको वो हल कर सके, डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो ही हम लोग पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फैट्स में चेंज होते हैं, हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या जो भी हम लोग खा रहे हैं। तो ये वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अब इम्पोर्टेंट टाइम थी जब हम लोगों को पानी पीना चाहिए। इसके हवाले से अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा। जो नेक्स्ट या जो आप ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, या योगा के हवाले से आप कोई अपनी बॉडी में चेंज लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, मेडिटेशन के हवाले से, ब्रीदिंग के हवाले से, तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि वो वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और दोबारा से प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।